हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक रहेगा फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के कार्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना। जो मेन ऑब्जेक्ट है इंश्योरेंस का वो क्या है? जो आपको रिस्क होती है उससे क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कोई भी जो इंश्योरर है यानी बीमा करता है या इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपकी रिस्क को समाप्त तो नहीं कर सकती, यानी वो आपकी रिस्क को एंड तो नहीं कर सकती, लेकिन उसको कम कर सकती है। यानी कि आप जिस भी गुड्स का इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप जैसे आपने माल का इंश्योरेंस करवाया, आपने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया, तो जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हो तो उस सिचुएशन में उसका लॉस होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है, यानी कि जितना लॉस होता है उतना भुगतान करती है। इसीलिए क्या है, जो अपनी रिस्क होती है उससे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, सुरक्षा प्रदान होती है। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, जोखिम का मापन। तो बेसिकली जो आपका इंश्योरेंस होता है, जो आपका बीमा होता है, उसमें रिस्क का मेजरमेंट किया जाता है, और रिस्क मेजरमेंट करने की काफ़ी मेथड्स होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसमें यही मेजरमेंट किया जाता है कि इस रिस्क के अकर होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी है वो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी चेकआउट करना चाहती है। एक कंपनी है जिसने इंश्योरेंस किया था एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो उस सिचुएशन में वो अपने पास्ट रिकॉर्ड के थ्रू चेकआउट करती है कि जो पास्ट है उसमें 1000 या 100 में से कितने नंबर ऑफ पर्सन्स के एक्सीडेंट से या इंजरी हुई है। तो इसके थ्रू वो रिस्क को मेजरमेंट करती है, रिस्क का मूल्यांकन करती है, जिसके द्वारा उनको पेमेंट जो करते हैं उसके बेसिस पे वो प्रीमियम अकर कर सके, यानी प्रीमियम अर्जित कर सके, जिससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो अपने बिजनेस को मेंटेन करने में और रन करने में। टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ते हो, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ही शामिल किया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि अगर आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है इंपोर्ट से, तब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा, अदरवाइज एडवर्स होगा।
तो बेसिकली इंश्योरेंस के थ्रू आपकी जो रिस्क होती है उनको कम किया जाता है, यानी आपकी जो हानियां होती हैं उनको आप कम कर सकते हो। और जब हानियां कम हो जाएगी तो उस बेसिस पे जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को इजीली प्रमोट करेंगे, यानी कि उनको ये डर नहीं रहेगा कि जो है एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो मरीन रिस्क होती है वो उनको नहीं होगी, क्योंकि उनको जो है इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, तो वो इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू सोल्व आउट कर दी जाती है। मेन क्या है, अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो लॉस की पॉसिबिलिटी होगी, या फिर अपना जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय होने या थेफ्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो वो रिस्क जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी बियर कर लेती है। जिससे क्या होगा, आपके बिजनेसमैन इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी। टू प्रोवाइड ए मीन ऑफ सेविंग, बचतों को प्रोत्साहन। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी सेविंग्स होती है, बचतें होती है, उनको प्रमोट किया जाता है। बेसिकली कोई भी पर्सन इंश्योरेंस में अगर आपका पैसा लगाता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, तो उसमें अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको डेथ होने पर जो भी आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है वो दी जाती है। अगर डेथ नहीं होती है, अगर डेथ नहीं होती है और टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में उसको जो है मैच्योरिटी अमाउंट विद इंटरेस्ट मिलती है। तो बेसिकली जो अमाउंट्स है वो उनको प्रोवाइड की जाती है, तो इससे वो सेविंग को प्रमोट होंगे, यानी कि वो बचत करने के लिए प्रेरित होते हैं। वो आपकी बचत करने के लिए प्रेरित होंगे और अपना जो सेविंग है वो ऑर्गेनाइजेशंस या डेवलपमेंट ऑफ नेशंस में लगाएंगे, यानी अपना पैसा जो है वो देश के विकास में लगाएंगे। टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन। तो जो इंश्योरेंस होती है वो इंडस्ट्रीज को या फिर आपको कह सकते हो गवर्नमेंट को हेल्प करती है। कैसे, बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा रिसीव होता है एज ए प्रीमियम के रूप में, यानी प्रीमियम के रूप में जो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा मिलता है, उस पैसे का उपयोग वो अधिकतर इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। जिससे क्या होगा, जिससे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, उनको प्रमोट मिलता है, उनको प्रमोशंस होते हैं। और इस बेसिस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये बेसिकली कोई भी इंडस्ट्री आपकी जब तक वर्किंग कर पाएगी जब तक अच्छे से उनके पास में फाइनेंस हो, यानी फाइनेंस जैसे व्यक्ति के शरीर में ब्लड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है,
वैसे ही कोई भी बिजनेस में आपकी जो फाइनेंस है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रोल प्ले करता है। और फाइनेंस जो आपको इंश्योरेंस को प्रीमियम मिलता है वो उनमें इन्वेस्ट करती है, जिससे उनके पास में इनफ फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है और फाइनेंस अवेलेबल होने से वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटीज, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो बेसिकली इंश्योरेंस के थ्रू जो आपकी सोसाइटी होती है उसमें तरह तरह की प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक के थ्रू उनको प्रोवाइड करना, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो किसी पर्सन्स जो है उनकी लाइफ सिक्योर करना। इस तरह जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो उनको तरह तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसी बेसिस पे आपकी जो LIC होती है, इंश्योरेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। तो इस तरह तरह के टाइप, बेसिकली ये तो 3 ही टाइप्स है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो इंश्योरेंस से अछूता हो। यानी कि हर एक फील्ड पर इंश्योरेंस जो है, जैसे आज के टाइम में देखते हो एनिमल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, हर टाइप का इंश्योरेंस कोई भी पर्सन करवा सकता है। यानी इंश्योरेंस जो है एट ए प्रेजेंट आपकी सोसाइटी को हर तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। to contribute in the development of rural programs। आज के टाइम में गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट टाइप के जो रूरल प्रोग्राम्स है, यानी ग्रामीण व्यक्तियों के विकास के लिए तरह तरह के प्रोग्राम डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे रूरल पर्सन्स यानी ग्रामीण में रहने वाले व्यक्तियों का अच्छे से विकास हो सके। इसके लिए जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करके या उनको जो डिफरेंट टाइप के लॉसेज है, क्योंकि बेसिकली रूरल प्रोग्राम में जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे अर्निंग कम, उससे क्या होगी, अर्निंग कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इनमें पैसा कंट्रीब्यूट करके इनकी हेल्प की जाती है। यानी बेसिकली हमने मेजर फंक्शंस इंक्लूड किए, यानी जो बीमा के कार्य होते हैं। यानी वैसे तो काफ़ी इंश्योरेंस के जो है काफ़ी वर्क होते हैं, जैसे रिसर्च, मार्केट रिसर्च करना है, ये भी आपका क्या है, इंश्योरेंस का ही वर्क है। यानी मार्केट रिसर्च में क्या किया जाता है, आपके थ्रू जो मार्केट है उसमें किस टाइप का प्रोडक्ट सेल होगा, कैसा प्रोडक्ट सेल होगा, इसके बारे में रिसर्च की जाती है। जिससे क्या होगा, इंश्योरेंस, जिससे क्या होगा, आपकी जो इंडस्ट्री है वो
उसी टाइप के प्रोडक्ट प्रोवाइड करके अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर सकती है और मार्केट में बनी रह सकती है।